नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो बहनें ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में समर्पित होती हैं, वो कौन सी एक ऐसी बात है जो बहनों को यज्ञ की तरफ आकर्षित करती है। क्योंकि हम सब जब देखते हैं ब्रह्मा कुमारीज़ को कहीं भी या सेवा केंद्रों पर, तो उनको देखकर एक ऐसी भावना हमारे अंदर आती है कि जैसे वो देवियां हैं। और कहीं ना कहीं हमारे मन में भी कभी कभी ये विचार आता है, क्या हम इनके जैसे नहीं बन सकते। फिर हमें लगता है कि कैसे बन सकते हैं, घर, जिम्मेदारियां और बहुत कुछ, दुनिया की बहुत सारी चीज़ें हमें आकर्षित करती हैं। लेकिन जो बहनें यज्ञ में आती हैं, उनके अंदर वो कौन सी ऐसी भावना आती है, वो पहली कौन सी ऐसी सोच आती है जो उन्हें यज्ञ तक लेकर आती हैं या इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय तक लेकर आती हैं। इस पर हम बात करेंगे। और हाँ, आज हमारे साथ इस सफ़र में है बीके कविता दीदी। दीदी ओम शांति। ओम शांति। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, खुशहाल लाइफ है। जी, जैसा कि दीदी मैंने कहा, बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है, कभी कभी मुझे भी आता है। मैं समझती हूँ, मैं अपनी ही बात आपसे कर रही हूँ कि आप सबको जब हम देखते हैं तो एक बहुत सुंदर आभास होता है और ऐसे लगता है कि जैसे हम किसी देवी के दर्शन कर रहे हैं, जैसे मंदिरों में हम देवियों के दर्शन करते हैं, उस जैसी अनुभूति आप सबको देखकर होती है। इतना त्याग और तपस्या का जीवन है आपका। क्या आसान होता है दुनियावी आकर्षणों का त्याग करना? कैसे आपने ये किया? बहुत ही अच्छा सवाल आपने किया जी। क्योंकि यहाँ जब इन संस्था से हम जुड़ते हैं तो सबसे पहले तो हमें बहुत ही शांति का अनुभव होता है। अच्छा। सुकून, वाइब्रेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि जैसे हमारे लिए स्वर्ग है। जब इस संस्था से जुड़ी तो मात्र 7 वर्ष की आयु थी जी। इतनी तो समझ नहीं थी, लेकिन जैसे हमारे लौकिक में चाचा और चाची जी ज्ञान में चलते थे, वो हमें लेके आए। तो वो जब ब्रह्मा बाबा के आगे, ट्रांसलेट के आगे बैठते थे, ऊपर शिव बाबा का चित्र होता था, लाइट, तो वो गहरे शांति में खो जाते थे और हमें भी कहते थे आप इनकी दृष्टि लो, शक्ति मिलेगी, शांति मिलेगी। और तब से मुझे आकर्षित हुआ सबसे प्रथम तो यहाँ जो सफ़ेद वस्त्र धारण करती है, हाँ। ये वाइट वस्त्र मुझे बहुत आकर्षित करते हैं। ये साक्षात शांति और पवित्रता का प्रतीक। तो ये देखते ही मानो लगता है कि माँ सरस्वती प्रकट हो गई हो, इतना आभास होता है जी। और जब भी हम दादियों को देखते हैं, बड़े लेवल में दीदियों को देखते हैं, तो कभी भी उनके चेहरे पर हमें तनाव नहीं दिखाई देता। हालांकि तनाव सभी जगह होता है, जहाँ भी कहो कि ऐसे नहीं कि तनाव नहीं होता है, लेकिन कभी उनके चेहरे पर हमको नज़र नहीं आता है। क्योंकि वो जब साधना करते हैं, परमात्मा का चिंतन करते हैं, तो इतनी शांति की गहराई में चले जाते हैं कि तनाव क्या चीज़ है वो पता ही नहीं चलता, अनुभव नहीं होता। जी जी जी। समस्याएं आती है, लेकिन समस्या का समाधान है कि उसको, आजकल समस्या जब आती है तो हम क्या कहते हैं, छोटी छोटी समस्याओं को बड़े रूप में ले लेते हैं। कहते क्या करें, घबरा गए, चिंता हो गई है, बहुत डर जाते हैं, भयानक परिस्थिति लगती हैं। लेकिन हमारी दादियों ने यही सिखाया, जब भी कोई परिस्थिति आती है, समस्याएं आती है, तो उसको शिक्षा समझ करके उसको सीख लेनी है, उसी को सीख लेकर के आगे बढ़नी है। ये समझना है कि मुझे कुछ सिखाने के लिए आई है, कुछ परिस्थिति आई है जी। तो इसमें मेरा कुछ भी ये नहीं होगा कि तकलीफ आएगी, बढ़ेगी, मेरा क्या जीवन होगा, नहीं। लेकिन इसके कारण आपको सफलता निश्चित मिलना ही है। उसके लिए आपको परमात्मा के ऊपर निश्चय हो, स्वयं के ऊपर निश्चय हो, स्वयं के ऊपर निश्चय हो कि मेरे भाग्य में जो है वो तो मिलना ही है। चाहे मैं किसी भी कोने में रहूं, चाहे देश में रहूं, चाहे घर पर रहूं, चाहे मैं ऑफिस में रहूं, चाहे दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगी, लेकिन मुझे वो समस्या, प्रॉब्लम तो आएगी। लेकिन हम ये समझ ले कि नहीं, जो भी होगा, भगवान के घर में हम आए हैं तो मेरे साथ बहुत ही अच्छा ही हो रहा है जी, और जी। अच्छा ही होगा, क्योंकि मेरे जो कर्म हैं, जो मैंने बीज बोए हैं, वो मुझे अच्छा ही सफलता दिलाएंगे। क्योंकि मैंने सबको सुख दिए हैं तो मुझे सुख मिलेंगे, मैंने दुआएं दी है तो दुआएं मिलेंगे। तो क्यों ना हम ये सोचें कि मुझे अच्छे से अच्छे पार्ट प्ले करना है। जब हम एक्टिंग करते हैं तो यह एक ध्यान रखते हैं
कि मुझे अच्छा प्ले करना है, ताकि अच्छा प्ले करेंगे तो रिकॉर्डिंग अच्छी होने से मेरा जो दुख है कम हो जाएगा और मुझे सुख और शांति की अनुभूति होगी। तो जब मैं दादियों के पास आई तो मुझे उनको देखते ही ऐसे सुकून और शांति की आभास होता था और मैं उनके देख करके सोचा कि मुझे भी ऐसा ही जीवन जीना है। कभी जैसे कि आपने कहा आप तो 7 वर्ष की आयु में यहाँ आ गए थे, है ना, तो शायद वो अनुभव मैं आपसे जानना चाहूँगी, जो युवा अवस्था में जो बहनें यहाँ आती हैं, जैसे जिन्होंने अभी स्टडी कंप्लीट किया है और मतलब ऐसा कभी कोई ऐसा अनुभव सुनने को मिला कि वो यज्ञ की तरफ आई, तो ऐसा क्या उनको उधर कोई धोखा मिला या उनका विश्वास खत्म हो गया दुनिया से? क्या एक थॉट जो उनको यहाँ आने के लिए प्रेरणा देती है? आज हम देखते हैं कि छोटे से बड़े जी, कोई भी वर्ग के हो, उनको बहुत तनाव है, बहुत चिंता और चिंताग्रस्त हम देखते हैं। छोटा बच्चा जब स्कूल जाता है तो कहता है मुझे बहुत टेंशन है, इतनी सारी किताबें उठानी पड़ती है, इतना बोझ उठाना पड़ता है। आज युवा जब कॉलेज में जाते हैं तो कई प्रकार की उनको समस्याओं का सामना तो करना ही पड़ता है। तो जब उनको प्यार भी मिलता है तो प्यार से ज़्यादा धोखा मिलता है और ऊपर से फिर घर की कुछ परेशानी होती है, कुछ कॉलेज की होती है, तो उनका जो मन है बहुत डिस्टर्ब होता है। पढ़ाई तो करते हैं लेकिन शांति नहीं मिलती है, सुकून नहीं मिलता है और कई बार ऐसी परीक्षा में फंस जाते हैं वो लोग कि चाहते हैं कि ये दुनिया से हमको अगर शांति मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा। मैंने देखा जब मेरे पास भी काफ़ी लोग मिलने आते हैं तो कहते दीदी ऐसा लगता है कि हम जब यहाँ पर आए हैं तो हम यहाँ ही रह जाए, हम यहाँ से कहाँ भी नहीं जाए। तो हम उनको सवाल करते कि क्यों आपको अच्छा लगता है यहाँ? कहते यहाँ जैसे प्यार ही प्यार मिलता है, यहाँ सबके चेहरे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं, सब हर्षित दिख रहे हैं, सब हल्के दिख रहे हैं। हमारे परिवार में भी हम ऐसा नहीं देखते, भले हमें कोई सी बात की कमी नहीं है। हमने दोस्ती भी किया लेकिन दोस्ती में धोखा मिला, जब हमने किसी से प्यार किया तो भी धोखा मिला और परिवार में भी इतना अपनापन नहीं है, कहीं ना कहीं स्वार्थ भरा हुआ है। तो वो मन को ऐसा लगता है कि सबसे अच्छा है कि ऐसे दुनिया में हम चले जाए जहाँ हमको शांति भी मिले, प्यार भी मिले और निस्वार्थ प्यार मिले, जिसमें कोई कामना ना हो, कोई ऐसी इच्छा ना हो कि आप मुझे दे तो मैं आपको दूँ, नहीं। लेकिन यहाँ पर आते हैं तो उनको यही अनुभव होता है कि परमात्मा का घर है, असीम शांति है और राजयोग की पढ़ाई जो सिखाया जाता है वो आत्मा को शक्तिशाली बना देती है। और ये ज्ञान इतना ऊंचा है, राजयोग माना ही राजाओं का राजा बनने के लिए राज्यों की शिक्षा दी जाती है। तो इसके कारण उनके मन को शांति भी मिलती है, सुकून भी मिलती है और उनको लगता है कि बाहर जो दुनिया दिखावा है, जो केवल हमको साइंस के द्वारा इतना दिखाई देता है, लेकिन इसमें सुख नहीं है। तो आपके कहने का मतलब कि जिनको दुनिया में धोखा मिलता है वो ही ब्रह्मा कुमारी आश्रम में आते हैं, या फिर कुछ खुशहाल परिवारों के अपनी खुशी से भी बहनें आती हैं? अपनी खुशी से भी आते हैं। कई तो लगता है कि जब मंदिर में जाते हैं तो शांति की अनुभूति होती है, तो कोई अपनी स्व इच्छा से खुशी से आती, जिनको कोई गम ना हो, कोई तकलीफ भी ना हो, लेकिन एक प्यार की कशिश होती है। दादियों से मिलते हैं, बाबा का घर देखते हैं, तब भी उनको बहुत अच्छी कशिश होती है कि यहाँ जैसा स्थान और कहाँ भी नहीं है। कल हमारे पास में एक फैमिली आई, उनको कोई कमी नहीं है, लेकिन बस दीदी यहाँ कुछ वायुमंडल जो है बहुत पावरफुल है, क्योंकि यहाँ एक प्यूरिटी है। तो उसके कारण लोगों को कशिश होती है कि यहाँ जिस प्रकार हम देखते हैं तो दुनिया में हम ये नहीं देख सकते हैं जो यहाँ पर हमको दिखाई देता है। स्वच्छता है, पवित्रता है, सादगी है और नैतिकता है कि हम ये नहीं कि हमारी कामना नहीं है कि और किस चीज़ों को लेने की, लेकिन हर कोई देना ही चाहता है। जैसे हमारी कमरे की सफाई देखो तो अपने आप हो रही है, भोजन अपने आप मिल रहा है, किसी के चेहरे पर से भागम भाग दौड़ या कोई आवाज़ की चिल्लाने की दुनिया नहीं लगती है। चारों तरफ कहीं भी चले जाओ तो शांति की अनुभूति होती है, एक शक्ति प्राप्त होती है। जब हम परिवार की भांति मिलते हैं ब्राह्मण परिवार से, भाई बहनों से, तो भी हमको अपनापन की फीलिंग होती है। जहाँ हमें लौकिक फैमिली में भी अपने होते हुए भी हमें पराये लगते हैं, लेकिन यहाँ पराये होते हुए भी हमें अपने लगते हैं। लगता है कि हम यहीं रुक जाए और इनसे बातें करते रहें। कभी ऐसा भी हुआ है कि किसी बहन ने या भाई ने जीवन यहाँ समर्पित किया हो और फिर कभी उनको ये लगा हो कि हमें नहीं वापस उसी दुनिया में जाना चाहिए? ऐसा तो अनुभव नहीं होता है कि एक बार कोई यहाँ के आने के बाद कोई जाना चाहे। हाँ, लेकिन एक बात है, किसी आत्माओं को कोई जिम्मेवारी होती, मान लीजिए कि माता पिता का कोई एक ही बच्चा हो
और उनके माता पिता को बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो उनकी कि अभी थोड़े समय के लिए हमारा बच्चा हमारे पास वापस आ जाए, फिर उसके बाद वो जिम्मेवारी ख़त्म होने के बाद वो वापस रिटर्न यहीं आते हैं और कहाँ भी नहीं जाते हैं। ये मेरा अनुभव है। तो ये कितनी सुंदर बात है कि आप अपनी जिम्मेदारियों को, वैसे तो यहाँ ऐसा भी होता है कि कहते हैं कि घर नहीं छुड़ाते हैं, है ना, ऐसा भी कुछ है कि लोगों के मन में ये भी भावना रहती है कि ब्रह्मा कुमारी इस घर छुड़वाती हैं, ऐसा भी कुछ है क्या? घर देख, सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर प्यार इतना मिलता है, हाँ। इतना सुकून मिलता है कि अपने आप लोगों को लगता है कि हम जैसे स्वर्ग में रहे। बाहर की दुनिया में रहते तो है, प्यार तो मिलता है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, कहाँ मेरापन होता है, जो आंतरिक शांति नहीं मिलती या खुशियाँ नहीं मिलती, जो उनको आभास होना चाहिए। तो यहाँ जैसे आते हैं तो लगता है कि हम यहाँ ही रह जाए, तो घर नहीं छुड़ाया जाता, अपनी स्व इच्छा से और खुशी से यहाँ पर आते हैं। और आने के बाद उनकी स्वयं की इच्छा नहीं होती कि हम यहाँ से जाए, लेकिन कई आत्माओं का भ्रम हो जाता है कि भाई वहाँ चले गए तो वहीं के हो गए, लेकिन ऐसा नहीं है। परमात्मा ने हमें ये सिखाया कि अपनी जिम्मेवारी को पहले निभाओ। अगर परिवार में ज़रूरत है तो वहाँ की भी जिम्मेवारी को निभाना अति आवश्यक है। परमात्मा हमें ये शिक्षा नहीं देती कि आप परिवार को छोड़कर, घर बार को छोड़कर आप यहाँ पर आ जाए, ये नहीं सिखाते। क्योंकि आप परिवार में रह के, प्रपंच में रह के भी बहुत कुछ अच्छा पुरुषार्थ कर सकते हैं। जी जी जी। कई बार जैसे होता है ना, आम दुनिया में तो जो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं या जैसे सन्यासी होते हैं वो घर छोड़कर चले जाते हैं। तो यहाँ मतलब ये रहता है कि आप अगर यहाँ आए हैं, यज्ञ में समर्पित हैं, तभी भी आप घर जाएं, अपने घर देखें, जिम्मेदारियां देखें, माता पिता को भी देखें, ऐसा रहता है। और जब चाहे अपने घर भी आप जा सकते हैं। यहाँ से छुट्टी मिलती है। अगर हमारे जो सीनियर होते हैं उनको हम बता सकते हैं कि भाई आज हमारी आवश्यकता है हमारे रिलेटिव्स को, तो हम जाना चाहते हैं, तो वो कभी मना नहीं करते, वो प्यार से छुट्टी देते, 2 महीना रहो, अगर 1 साल की आवश्यकता है तो आप जाकर के फिर रिटर्न आ सकते हैं। ऐसा कोई बंधन नहीं है। यहाँ स्व इच्छा से सब खुशी से होती है। किसी के ऊपर, आज हम सन्यासियों को देखते हैं, वो परिवार का त्याग करते हैं, बच्चों का त्याग करते हैं, दुनिया का सन्यास करते हैं, लेकिन परमात्मा ने कहा सन्यास करना है तो विकारों का, बुराइयों का सन्यास करना है, न कि संसार का। परिवार का त्याग क्यों करें? जिन परिवार के हम निमित्त बने हैं, जिन बाल बच्चों के निमित्त बने, हमने शादी किया है, पत्नी को लाए हैं, तो उसकी देखभाल कौन करेगा? बल्कि वो तो हम पर बोझ चढ़ता है, क्योंकि वो जिम्मेवारियों से हम दूर भाग रहे हैं। परमात्मा हमें जिम्मेवारी से दूर भागने की शिक्षा नहीं देते हैं। वो कहते संसार में रह के भी, उनकी पालना करके, उनकी परवरिश करके भी आप विकारों से मुक्त बनो, यही आपका सच्चा सन्यास है। हमें देह का सन्यास नहीं करना है, हमें बुराइयों का सन्यास करना, विकारों का सन्यास करना है, क्योंकि विकारों का सन्यास करना ही सच्चा सन्यास है। बहुत खूबसूरत बात है। क्योंकि ये प्रश्न मुझे इसलिए भी लेना पड़ा कि अक्सर ये इतना बड़ा यज्ञ है और आप इतना सुंदर और खूबसूरत काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं लोगों के दिमाग में ये प्रश्न रहता है। तो इसलिए ये समझ और ये बात लोगों तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है कि जितना सुंदर ये संगठन है उतनी सुंदर इसकी शिक्षाएं हैं, और कोई भी लोग आकर यहाँ पर ज्ञान ले सकते हैं, अपना जीवन बदल सकते हैं। ये तो हुई मतलब बात की भाई ठीक है, आप यहाँ आश्रम में आते हैं, जैसे आप आए तो ऐसी कोई अनुभूति आपको जो यहाँ आने के बाद हुई? मुझे जब यहाँ पर आई तो मुझे बहुत प्यार मिला। जब मैं पहले तो हम मधुबन माउंट आबू डायरेक्ट नहीं आए, हम महाराष्ट्र नागपुर सेंटर पर रहे और हमको वहाँ 10 साल रहे। हमको दीदियों से इतनी पालना मिली, इतना प्यार मिला कि कभी हमको घर याद नहीं आया। जब हम स्कूल पढ़ते थे, छोटे थे, 13 साल में सरेंडर हो गए, तो हमको दीदियाँ स्वयं तैयार करती थी, हमको चोटी बना के देना, टिफ़िन तैयार करके देना, और माँ बाप की पूरी पालना जैसे वो देती थी, और हमें ऐसा लगता था कि ये हमारे लिए स्वर्ग है। जब उसके बाद हम माउंट आबू शिफ्ट हुए तो हमको दादियों के साथ रहते रहते 28 साल बीत गए, और ऐसा लगा कि जैसे दादी माना दादियाँ नहीं, ये हमारे लिए साक्षात देवी माँ है। इतना प्यार, जो रोज़ सर पर हाथ घुमाए, हमको गले लगाए, बाकी पहने, हमको लगता था दादियाँ क्या होती है वो तो पता नहीं था। जब मैं माउंट आबू आती थी पार्टियाँ लेकर के, तो जब स्टेज पर दादियों को देखती थी ना, तो सबसे पीछे बैठी होती थी, बहुत छोटी थी, तो मैं किसी न किसी तरीके से आगे आ जाती थी कि दादियों की दृष्टि मिले, मुझे उनकी शक्ति का अनुभव हो।
लेकिन मुझे क्या पता था कि एक दिन इन्हीं दादियों के साथ मुझे रहने का मौका मिलेगा। मेरे अंदर जो भावना जागृत हुई जब मुझे दादी जी ने ऑफ़र की है कि आप माउंट आबू में रहेंगे, तो उस समय मुझे इतना पता नहीं चला क्योंकि मैं सेंटर इंचार्ज थी, सेंटर संभालती थी। मेरी 18 गीता पाठ चलाई थी संभालने की और सेंटर भी, तो उसमें मैं बहुत खुश थी और बहुत सारी शिक्षाएँ भी मिलती थी, बहुत मुझे सीखने भी मिलता था, तो मुझे बहुत खुश थी। तो मैंने कभी ये नहीं कहा कि दादी मुझे यहाँ रहना है। मैं कहती थी नहीं, मैं वहाँ ठीक हूँ, यहाँ बस 4 दिन के लिए आऊँगी। लेकिन जैसे मैं आई 1 साल हुआ और प्रकाश अपनी दादी जी की सेवा में रही। तो जब सेवा में रही मैं, तो मेरे घर से लौकी से फ़ोन आया परिवार से कि आप देखो आज है ना अष्टमी है और अष्टमी के दिन देवियों की बहुत पूजा होती है, उनके लिए नैवेद्य बनाए जाते हैं और बहुत आराधना होती है। आप भी आ जाओ, यहाँ बहुत दुर्गा देवी की आराधना होगी, तो आप देखेंगी तो आपको अच्छा लगेगा। तो उस समय तो मैंने हाँ बोल दिया। लेकिन जब मैं बाबा की कमरे में बैठी तो मुझे अंदर से आवाज़ आई कि अरे ये मिट्टी की गुड़ियों को देखने के लिए आप जाओगी, आप जिनके साथ रहते हो वह स्वयं साक्षात देवियाँ है और आप उनको छोड़कर जाएंगे। तो एकदम से आवाज़ आई और मैंने उनको कहा कि नहीं, हम तो नहीं आएंगे। अच्छा। और फिर ये भी उनको कहा कि आप तो गुड़ियों की पूजा करके आप उनको डुबो देंगे, लेकिन मैं तो स्वयं दादियों माना मेरी साक्षात देवियाँ है। और ऐसी सोच करते 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 शाम हो गई। जब शाम हो गई, जब मैं दादी जी को सुला रही थी, तब मुझे लगा मैं देवी जी को सुला रही हूँ। फिर सुबह हुई, सुबह होने के बाद में जब दादी को स्नान आदि कराया, ड्रेसिंग के आगे बिठाया और दादी जी को ड्रेसिंग के आगे बिठा करके दादी जी की जो पाँव है वो अपने हाथों में ले करके बड़े प्यार से दादी जी को देखते देखते मैं उसको पोंछने लगी, क्योंकि दादी जी को पाँव पोंछते फिर उसमें मैं पाउडर लगाती थी, फिर सॉक्स पहनाती थी। तो जैसे उनको देखते एकदम से अंदर में ध्यान आया कि ये है देवी माँ, जिनके दर्शन के लिए पूरा विश्व नमन करता है और मैं तो इनके अंग संग रहती हूँ। ऐसे देवी माँ को छोड़कर कौन जाएगा, मैं तो धन्य धन्य हो गई। ऐसे मेरे मन में भाव प्रकट होते हुए और दादी जी का साक्षात स्वरूप दुर्गा जी का मेरे सामने प्रकट हो। जैसे देखा दादी जी ऐसे वरदानी हस्त दे करके मुझे दृष्टि दे रहे, और जो कमरा था जिस कमरे में हम रुके दादी जी और मैं थी, वो कमरा हमारा बंद था, पूरा प्रकाशमय हो गया। और दादी जी के चेहरे पर अलौकिक रूहानी, इतना नशा, इतनी तेज मैंने पहले कभी नहीं देखा। तो जैसे दादी जी के दर्शन दुर्गा के रूप में हुए, तो अनायास ही मेरे हाथ ऐसे जोड़ने और मैं उनको प्रणाम करने लगी और नेचुरल मेरे हाथ ऐसे बंद हो गए, आंखें भी बंद हुई। तो बाद में देख रही हूँ तो वो दृश्य गायब। अब जैसे दृश्य गायब होगा तो एकदम से मैं सोचने कहाँ चला गया, इतना सुंदर दृश्य था। देखने लगी और दादी जी मुझे एकदम दृष्टि देती जा रही थी, शक्ति बढ़ती जा रही थी, मेरे आंखों से अश्रु बहते जा रहे थे। उसके बाद वो सारा सीन गुप्त हो गया। 1 सेकंड का साक्षात्कार होने के बाद में तो दादी जी पूछ रही क्या हुआ, क्या देख रही हो। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही हूँ, मैं उसी दृश्य को याद करते जा रही हूँ। और दादी जी कहती उठो उठो, जल्दी उठो कविता, उठो तैयार करो। स्कूल में दादी जी क्लास में मुरली सुनाने जाते थे, लेकिन हमेशा कहते थे मुझे स्कूल में जाना है, तैयार। फिर मैं उठी, धीरे धीरे दादी जी को साड़ी पहनाया, पूरा तैयार किया, सब कुछ कर लिया। तो उसके बाद में जब तो दादी जी कहती है कि आप जल्दी से मुझे तैयार करो, मुझे देखो स्कूल भी जाना है। तो मैं खोई हूँ, उस बात में खोई, मुझे कुछ मतलब सूझ ही नहीं रहा है। फिर दादी जी को मैंने गाड़ी में बिठाया, मुन्नी दीदी आके तैयार करा दिए थे, तो हाथ पकड़ कर ले गए। दादी कहती आप ठीक हो। मैंने कहा जी दादी जी ठीक। चलो फिर मैं आ रही हूँ, आप रेडी हो जाएंगे, फिर तैयार करना। फिर दादी जी को मुझे नाश्ता कराना था, दवाई निकालनी होती थी, सब तैयारी करनी होती थी। तो मैं उसी स्वरूप में खोई हूँ। फिर दादी जी आई, फिर दादी कहती, जब मैं दादी को नाश्ते पर बिठाई तो दादी कहती है आपने जो भी देखा बाबा कहते हैं उसे याद नहीं करना चाहिए, नहीं तो बाबा की जो वाणी चलती है वो हम भूल जाएंगे। जो भी देखा उसे भूल जाना चाहिए। लेकिन सच कहती हूँ तो मैंने आज दिन तक उसको भूल नहीं पाती। वो दृश्य इतना सुंदर था, दादी जी का साक्षात्कार प्रैक्टिकल हुआ, स्वयं दुर्गा का साक्षात्कार हुआ, वो मैं आज तक नहीं भूल सकती। कितने दिव्य गुण थे, कितनी दिव्यता थी उनके अंदर, दादी जी के अंदर। हाँ जी। आपकी बातें सुन के लिटरली मुझे भी जैसे होता है ना बहुत खूबसूरत बात। दीदी आपके साथ ये सफ़र जारी रहेगा, लेकिन आज समय हमें इजाज़त नहीं देता। हम अपने अगले एपिसोड में आपके अनुभव ऐसे ही सुनेंगे। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। दोस्तों,
हम जान रहे हैं एक ब्रह्मा कुमारी का जीवन क्या होता है, किस तरह के अनुभव उनको अपने जीवन में होते हैं। हम दीदी जी के साथ अपने नए एपिसोड में भी इस सफ़र को जारी रखेंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार। ओम शांति।